जी, सलाम अलैकुम। एक भाई ने मुझे कमेंट किया है, उनके 3 क्वेश्चन है, टिकटॉक के ऊपर कमेंट किया, उनके 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले उन्होंने अपना वीज़ा कैंसल करवाया हुआ है, ठीक है? पहले नंबर पे ये चीज़ है, वो पूछ रहे हैं कि वीज़ा लग जाएगा। ये क्वेश्चन करने का मकसद क्या था? उनके 2 मसले हैं, 3 मसले हैं। पहला मसला, उनके ऊपर कुछ मोबाइल का बिल भी है, ठीक है? 32 लाख का कुछ बिल होगा उनके ऊपर। उसके बाद उन्होंने बैंक से लोन भी लिया हुआ है, ठीक है? उसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद दमान का इंश्योरेंस फाइन दिया उनके ऊपर। वन बाय वन शुरू करता हूँ। सबसे पहले मोबाइल का बिल। अगर आपके ऊपर मोबाइल का बिल है और आप वीज़ा रिन्यू करना चाह रही हैं या न्यू लगवाना चाह रही हैं, किसी और कंपनी में लगवाना चाह रही हैं, ये आपके रास्ते में रुकावट नहीं आएगा। लेकिन आप क्या करो, डू के साथ कुछ कमिटमेंट कर ले, मंथली थोड़ा थोड़ा उनको पे करते जाएं। वो 500 से शुरू करते हैं, 300 पे आते हैं, 200 पे, 100 पे। वो आपके ऊपर है, आप उनको मंथली कितना करके पे करते हो। इसको पे कर दो, आपके लिए बेहतर है। सेकंड नंबर पे, बैंक लोन अगर आपने लिया हुआ है तो आप वीजा रिन्यू कर सकते हैं, नया लगा सकते हैं, किसी और कंपनी में भी जा सकते हैं, उसका मसला नहीं है। लेकिन आपके ऊपर बैंक वाले ने केस ना किया हो। अगर केस किया होगा, आप ना एक्सिट कर सकते हैं ना वीजा रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने बोला दमान इंश्योरेंस। मान लें कि आपने एक कंपनी में वीजा लगाया था, उन्होंने दमान इंश्योरेंस आपकी रिन्यू नहीं की और आपके ऊपर फाइन 1 साल का आता है, 3700 फाइन आता है, ठीक है? और आप कह रहे हैं कि मैंने कंपनी में वीजा लगवाना है लेकिन दमान इंश्योरेंस है, इसका फाइन क्लियर करना है। दमान इंश्योरेंस के अंदर आपको दमान वाले 3 ऑप्शन देते हैं, मैं नहीं देता, दमान इंश्योरेंस वाले 3 ऑप्शन देते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ये मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पिछली कंपनी का ट्रेड लाइसेंस हो, स्पॉन्सर का एमरेट्स आईडी होगा, आपका न्यू कंपनी के अंदर जब वीजा अप्लाई करती है, जॉब ऑफर लेटर, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का ट्रेड लाइसेंस, आपका वीजा स्टेटस चेंज वाला पेज, ये सारे पेपर होंगे। आप एप्लीकेशन करो किसी भी दमान के काउंटर से, आपका पूरा फाइन प्रीवियस स्पॉन्सर के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। ये दमान वाले ऑप्शन देते हैं, मुझे बुरा भला नहीं कहना, कंपनी के स्पॉन्सर्स को कह रहा हूँ, मुझे बुरा भला नहीं कहना, ये दमान के अंदर ऑप्शन है। उसका रीजन ये है कि दमान वालों का ये कहना है कि एम्प्लॉय आपकी कंपनी के अंदर था, ठीक है? आपका राइट बनता है कि आप उसको दमान रिन्यूअल करवा के दो, तो आपने नहीं करवाया तो वो ये अथॉरिटी रखता है, ये राइट रखता है कि वो आपके ऊपर ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है? फर्स्ट नंबर पे ये ऑप्शन होगी। सेकंड नंबर के ऊपर आप दमान के किसी भी काउंटर पे जाके उसकी एप्लीकेशन करें फाइन रिड्यूस की। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है पिछली कंपनी के, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ये आती है कि भाई दमान की आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है? आप एप्लीकेशन करेंगे, फाइन रिड्यूस की ऑप्शन आपके पास है, आपको डिस्काउंट मिलेगा, बाकी का फाइन पे करके न्यू दोबारा दोबारा से मिलेगा न्यू कंपनी के अंडर में, ठीक है? थर्ड नंबर पे मान लें कि आप फैमिली वीजा के ऊपर है, क्योंकि मेरे पास 2-3 केस ऐसे भी आए, फैमिली वीजा के ऊपर है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप रिड्यूस भी नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो फाइन भी बहुत ज्यादा हो गया होगा, 12-14 हजार दिरहम तक हो गया होगा, तो आप उनको दुबई में, शारजा में, अजमान में, रैसलहमा, उमल क्वीन, किसी भी स्टेट के अंदर आप उनके वीजे डाल दें। अबू जबी और अलैन के अंदर जब तक वीजे रहेंगे, दमान इंश्योरेंस लाजिम आपको क्लियर रखना पड़ेगा अपना। और दमान इंश्योरेंस आपके पास जरूरी है, जरूरी नहीं, दमान इंश्योरेंस काफी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस आपके पास लाजिम होना चाहिए, ठीक है? और ये सारे मामला आपको बता दिए, सब क्लियर है, तो फिर आप किसी भी कंपनी के अंदर अपना वीजा लगवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम।